अब मैंने कुछ कुरान पाक की आयात बताई और दुआएं बताए। कुरान में हर बीमारी का इलाज है। नबी के फरमान में हर बीमारी का इलाज है। दुरूद में हर बीमारी का इलाज है। इससे ज्यादा मेरे दोस्तों और क्या दलील चाहिए आपको? पूरे कुरान की मैं क्या बात करूं? सिर्फ सूरह फातिहा के मुताल्लिक मेरे आका ने फरमाया, सिर्फ सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ताला ने 70 बीमारियों की शिफा रखा है। नारे तकबीर, कुरान का दामन। सूरह फातिहा का ये हाल है तो भगवानपुर के मेरे भाइयों पूरे कुरान पाक का आलम क्या होगा? समझ में आ रही है बात? अब बाज़ लोग उलमा के बयानात पर तजुर्बा करते हैं। खुदारा थोड़ा वक्त मुझे दे दीजिए, मैं खाने नहीं आया आपके यहाँ। 2000 किलोमीटर का सफर करके खाने नहीं आया, पीने नहीं आया। पीने बोले तो वो नहीं, खाली पीना नहीं बोलना, साथ में दूध शरबत पानी बोलना। सिर्फ अगर खाली पीना बोलेंगे तो आजकल के जमाने में शराब मशहूर है। इन्हें पी रहा है साहब, इन्हें पी रहा है। क्या दूध पी रहा है? दूध पीने वाले को पी रहा है नहीं बोलते, पानी पीने वाले को पी रहा है नहीं बोलते, शरबत पीने वाले को पी रहा है नहीं बोलते, शराब पीने वाले को पी रहा है बोलते हैं। शराब से हमारा क्या ताल्लुक है प्यारो? इंशाअल्लाह ताला शराब से हमारा ताल्लुक दुनिया में नहीं जन्नत में है। और वो शराब जो है शराबन तहूरा। शराबन तहूरा की तफसीर क्या उलमा से पूछो, तफसीर में आता है दुनिया की शराब में नशा है, मजा नहीं। जन्नत की शराब में मजा है, नशा नहीं। ये शराबन तहूरा की तफसीर है। अल्लाह हम सबको अता फरमाए। अरे जोर से बोलो आमीन। ब्याटी ढूंढ है क्या? मुझे ऐसे मजमे पसंद नहीं आते। अल्लाह ताला हम तमाम को शराबे तहूर अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में अता फरमाए, जन्नत में अता फरमाए। मैं खाने नहीं आया मेरे प्यारो, पीने नहीं आया मेरे प्यारो, सोने नहीं आया मेरे प्यारो, घूमने नहीं आया मेरे प्यारो। एक दर्द है, एक मोहब्बत है, निस्बत मदरसों से है, उलमा से है। हमारे कांधों पे जिम्मेदारियां हैं। पूरा तो अदा नहीं कर सकते, थोड़ा अदा करके अल्लाह के दरबार में जवाब देने के लायक बन जाए, इसलिए आया हूं। मुझे थोड़ा वक्त दो मेरे प्यारों। कुछ लोग हैं जो उलमा के बयानात पर तजुर्बा करते हैं, रिसर्च करते हैं। अरे बंगाल से आने वाला मौलवी अभी बयान में कहा सूरह फातिहा के अंदर 70 बीमारियों की शिफा है। 70 में सर का दर्द भी होगा, 70 में पेट का दर्द भी होगा, 70 में बदन का दर्द भी होगा, 70 में दांत का दर्द भी होगा, 70 में हार्ट प्रॉब्लम भी होगा, 70 में शुगर प्रॉब्लम भी होगा, 70 में बीपी प्रॉब्लम भी होगा। चलो अब मैं गिलास में पानी ले लूं और सूरह फातिहा पढ़ूं और दम करूं और मैं पीऊं, देखूंगा कि मुज़म्मिल का बयान सही है कि झूठा है। ये नहीं सोचते कुरान में शिफा है कि नहीं है, बल्कि ये सोचते हैं मुज़म्मिल का बयान सच्चा है कि झूठा है। याद रखो, जो बात नबी फरमा दिए सारी दुनिया मिलकर उसे झूठ बनाने की कोशिश करे, क़यामत तक वो झूठ बन नहीं सकता। नारे तकबीर, रसूल का दामन, नबी का दामन। कहा जो मेरा नबी कहा, जो
अल्लाह फरमाया जो मेरा नबी फरमाया। आपको सच अगर दुनिया में नजर नहीं आता तो मौत का इंतजार करो, जब जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा, हर हकीकत खुल जाएगी। इसी का नाम तो ईमान है। सब दिखा दे, फिर अल्लाह को मानने का कमाल क्या है? सब दिखा दे, नबी को मानने का कमाल क्या है? सब दिखा दे, कलीमा पढ़ने का कमाल क्या है? उलमा बैठे, बड़े बड़े उलमा बैठे, और इस जगह ये उस जगह पर बैठकर मैं अर्ज कर रहा हूं, अभी मुफस्सिर कुरान ने आपके सामने पैगामात के गुल बरसा कर गए हैं। वहां एक तालिबे इल्म की हैसियत से बैठ कर कह रहा हूं, एक हदीस है, हदीस की किताबों में प्यारे आका ने फरमाया सहाबा से कि ऐ सहाबा, तुम्हारे ईमान से ज्यादा मुझे बाद में पैदा होने वाले मेरे गुलामों की ईमान पर फक्र है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, वो क्या बात है? आका ने फरमाया, तुमने मुझे देखा, ये बात अच्छी है। जो लोग मुझे नहीं देखे फिर भी मुझ पर ईमान लेकर आएंगे, यही तो कमाल की बात है। तुमने नुज़ूल को देखा, तुम ईमान लेकर आए। जो नुज़ूल को देखा नहीं वो ईमान लेकर आएंगे, कमाल की बात है। इसीलिए कहता हूं कि हकीकतों को खुदा ने छुपाया है, 50-60 साल की जिंदगी अता की है। डाउट मत करना, शक मत करना, अल्लाह और अल्लाह के फरमान पर रिसर्च मत करना, इंतजार मौत का करना। मरने के बाद हकीकतों से पर्दे उठ जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे, सब नजर आ जाएगा जो कुरान ने कहा और जो मेरे नबी ने कहा। अब 70 बीमारियों में सर का दर्द भी है, पेट का दर्द भी है, दांत का दर्द भी है, बदन का दर्द भी है। आका ने फरमाया सूरह फातिहा के अंदर 70 बीमारियों की शिफा है। तो अब आदमी क्या करता है, गिलास में पानी लेकर पढ़कर फूंक कर पीता है। सर में दर्द अगर नहीं गया तो फिर मौलाना पर आ जाती है आफत। मौलाना आप लोग भी झूठ बोलते हो, मैंने सूरह फातिहा पढ़ा और पानी में दम किया लेकिन मेरा सर का दर्द नहीं गया। हजरत शाह हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान से अगर फैज पाना है, नोट करो प्यारो, मेरे बुजुर्गों, बड़ी उम्र वालों, नौजवानों, ये मासूम बच्चों, पर्दे में बैठी हुई मेरी माए, हजरत थानवी फरमाते हैं, कुरान से अगर फैज पाना है, कुरान से फायदा हासिल करना है, 2 चीजों का होना जरूरी है। एक यकीन, दूसरा सही तिलावत, तब जाकर फायदा होगा। एक यकीन, दूसरा सही तिलावत, तरतील के साथ, तजवीद के साथ, मखारिज के अदायगी के साथ। कुरान को सही पढ़ोगे तो फायदा मिलेगा, गलत पढ़ने से फायदा नहीं होगा। जैसे गलत दवा में असर नहीं, वैसे गलत तिलावत में भी असर नहीं। सही दवा में जैसे असर है, उससे करोड़ों दर्जे ज्यादा सही तिलावत में असर है। अरे पूरा सूरह फातिहा तो अपनी जगह पर, अल्लाहु अकबर, भगवानपुर के मेरे प्यारो, यकीन पैदा करो, कामयाब हो जाओगे। पूरा कुरान अपनी जगह पर, सूरह फातिहा अपनी जगह पर। अल्लाह ताला ने सिर्फ तस्मिया के अंदर कई बीमारियों की शिफा रखा है। तस्मिया बोले तो कौन? बाजू घर की आपा, या नाम रखते नहीं तस्मिया बोलकर? अरे बच्चियों के नामों में से एक नाम आता है तस्मिया बोलकर, यहाँ रखते हैं, यहाँ भी रखते नहीं रखते? रुखसाना, रिजवाना, फरजाना, शब्बाना,
खदीजा, फातिमा, ये लड़कियों के नाम है नहीं। इसमें से एक नाम तस्मिया भी आता नहीं आता है। अरे रखते नहीं रखते नाम, 90 नाम रखते हैं हम लोग। हमारे बेंगलुरु में तो हमारा भेजा खाते हैं, नया नाम दो, नया नाम दो, नया नाम दो। कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था, तब भी हर चीज बंद थी, लेकिन नाम रखने का काम बंद नहीं था। बराबर फोन आता था, मौलाना एक अच्छा सा नाम दो, एक लड़के का नाम दो, एक लड़की का नाम दो, नया नाम दो, ऐसा नाम दो जो किसी का नाम ऐसा न रहे। मेरा भी एक दिन खराब था, दिमाग खराब था, तो मैंने कहा भाई नया नाम हो ना, हाँ हो ना, किसी का नाम वो ना हो, हाँ ना हो, एक काम कर, कोरोना रख दे। तब उसने फोन रखा तो अब तक न उठाया। तस्मिया बोलते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को, उसके अंदर कई बीमारियों की दवा है, उसके अंदर कई बीमारियों का इलाज है। अब मैं इलाज ही बताता रहूं, असल उन्वान से हिट जाऊंगा। अर्ज कर रहा था, मेरे पास एक साहब आए, आकर कहने लगे मौलाना नींद नहीं आती। वहीं से गया नहीं, छोड़ दिए क्या आप उनको? मौलाना नींद नहीं आती। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब के पास जाना था। गया मौलाना, दवा दिए, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही है। अब मैंने कहा कि ये आयत पढ़ो और ये दुआ पढ़ो। मौलाना मुझे पढ़ना नहीं आता मौलाना, अब मैं क्या करूं? मैं सर मार लूं? तेरी तरफ से मुझे सोना अगर होता तो मैं तेरी तरफ से 6 घंटे सो जाता। नींद एक ऐसी चीज है कि तुम्हारी नींद को तुम ही पूरा करना, मेरी नींद को मैं ही पूरा करना। फिर भी मैं उसे एक दवा इलाज बताया। मैंने कहा कि एक काम करो भाई, अल्लाह के रास्ते में 3 दिन निकल जाओ। किसके रास्ते में? अल्लाह के रास्ते में 3 दिन निकल जाओ। उसने कहा मौलाना अल्लाह के रास्ते में 3 दिन निकलूं तो नींद आएगी? मैंने कहा इंशाल्लाह आएगी, जाओ। उसने कहा कि अभी यहीं से चला जाता हूं। चले गया वो। जाने का तो वो चला गया, मुझे परेशानी हो गई। अब मैं सोचा कि अगर जाकर भी नींद नहीं आएगी तो फिर रास्ता भी बदनाम हो जाएगा, मैं भी बदनाम हो जाऊंगा। मैं 3 दिन तक उसके लिए दुआ कर रहा था, अल्लाह उसे नींद अता फरमा। जैसे आप दुआ कर रहे हैं अल्लाह मुजम्मिल साहब को भूख अता फरमा। वही तो जोड़ने के लिए कहा। लंबा बयान नहीं, मिसाल दे रहा हूं। सीधा रास्ता हमारा, सच्चा रास्ता हमारा, सही रास्ता हमारा, हम ही भूल गए। जब रास्ते भूल जाते हैं तो मंजिलें नहीं मिलती। रास्ते भूल जाते हैं तो मंजिलें नहीं मिलती। आप कोलकाता या हावड़ा जाते हैं, रास्ता याद रहता है, कोलकाता तक पहुंचते हैं, आप हावड़ा तक पहुंचते हैं। कैसे आसानी के साथ पहुंचे, कैसे आसानी के साथ पहुंचे? आपको रास्ता याद था, आप जाते थे, आते थे, उस रास्ते को फॉलो किया, आपको मंजिल मिल गई। दुनिया में भी मेरे दोस्तों हमको कुरान का रास्ता याद रहना चाहिए, हदीस का रास्ता याद रहना चाहिए, अल्लाह का रास्ता याद रहना चाहिए, नबी का रास्ता याद रहना चाहिए, सहाबा का रास्ता याद रहना चाहिए, औलिया का रास्ता याद रहना चाहिए। इस रास्ते पर चलेंगे इंशाअल्लाह हमारा नबी भी हमको मिल जाएगा, हमारा अल्लाह भी हमको मिल जाएगा, जन्नत भी हमको मिल जाएगी। लेकिन हम ही भूल गए। शायर यही कहता है, शेर को समझाने के लिए मैंने आपके 15 मिनट से ज्यादा ले लिए। शायर यही कहता है, क्या कहता है सुनो। अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम। भूले नहीं भूले, अरे दिल पे हाथ रख कर कहना, भूले नहीं भूले हम। आज हमको खाने का तरीका नहीं मालूम, पीने का तरीका नहीं मालूम, सोने का तरीका नहीं मालूम, बैठने का तरीका नहीं मालूम, उठने का तरीका नहीं मालूम,
मिलने का तरीका नहीं मालूम, मुसाफे का तरीका नहीं मालूम, खुशी के तरीके नहीं मालूम, गम के तरीके नहीं मालूम, खरियों की जिंदगी नहीं मालूम, शहरों की जिंदगी नहीं मालूम, ना दस्तर मालूम, ना बिस्तर मालूम, ना मर्दों को मर्दों के तकाजे मालूम है, ना औरतों को औरतों के तकाजे मालूम है। पहले अशार सुन ले, एक वाकया बोलने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इन बच्चों की फजीलत पर कुछ अशार सुन ले। जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, बोलो माशाअल्लाह बोलो। जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, नहीं बोलते माशाअल्लाह? सुबह तक यही पढ़ता रहता हूँ। जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, माशाल्लाह, बहुत खूब, माशाल्लाह। माइक में नहीं भाई, माइक में, मैं बात इनसे करना है। जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए, वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए। अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम, अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम। बस टोपियाँ लगा के मुसलमान हो गए। ये शेर वो है जो माशाअल्लाह पढ़ने के लायक नहीं है, फिर भी पढ़ रहे हैं आप लोग। कहाँ माशाअल्लाह बोलना, कहाँ सुभान अल्लाह बोलना, कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बोलना, कहाँ इन्ना लिल्लाह बोलना, कहाँ क्या बोलना, कहाँ क्या नहीं बोलना। ये तमाम असबाब सारी दुनिया के धर्मों में किसी धर्म में है तो उसका नाम इस्लाम है नहीं? लेकिन आप लोग नहीं बोलने की जगह भी माशाअल्लाह बोल रहे हैं, बोलने की जगह भी माशाअल्लाह बोल रहे हैं। एक मिसाल देता हूँ, सुनो। आप में से कोई किसी मौलाना के पास गए और जाकर बोले, मौलाना हमारे दादा को आपका बयान बहुत ज्यादा पसंद था। मैं कर्नाटक और बेंगलुरु से आया हूं, मेरी उर्दू समझ में आ रही है आपको? टिका टिका कर आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करें। आप में से कोई आदमी किसी मौलाना के पास गया, हमारे जामिया मस्जिद के इमाम साहब के पास ही गया, जाकर गया और जाकर कहा, मौलाना हमारे दादा साहब को आपका बयान बहुत ज्यादा पसंद था। 8 दिन पहले उनका इंतकाल हो गया। अब मौलाना सुनते ही कहते हैं माशाअल्लाह। फिर मौलाना का क्या हाल होगा? अच्छा, और एक मिसाल सुनो। आप में से कोई नौजवान मौलाना के पास गया और जाकर कहा कि मौलाना 1 साल पहले शादी हुई। शादी मालूम? क्या गांव का नाम? भगवानपुर में शादी होती, या नहीं तो पूरे मोदी अंकल के मसलक के है होना, शादी होना, शादी करना। जब मोदी जी बड़े अजीब अजीब काम करने लगे तो बेंगलुरु में कुछ साथियां मेरे पास आए, आकर कहने लगे, मौलाना ये मोदी जी बहुत अजीब अजीब काम कर रहे हैं, क्या करना समझ में नहीं आता।
मैंने कहा कि एक काम करो, शादी कर दो, समझ जाएंगे। मौलाना 1 साल पहले मेरा निकाह हुआ और आपसे मैंने दुआ कराई, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल किया और मुझे एक खूबसूरत और हसीन बच्चा अता किया। अब मौलाना सुनते ही कहते हैं इन्ना लिल्लाह। वहाँ भी अल्लाह का नाम, यहाँ भी अल्लाह का नाम है, लेकिन गुस्सा उसे भी आता है, गुस्सा इसे भी आता है। क्यों? बोलने के जुमले जहां बोलना वहां नहीं बोलेंगे तो गुस्सा जरूर आता है। मैंने अफसोस का शेर पढ़ा, अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम, सीधा रास्ता हमारे पास। और इस बात का इकरार हम हर नमाज में, हर रकात में करते हैं। और सारी दुनिया को चैलेंज है, सही, सच्चा और सीधा रास्ता हमारे पास है। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। सही रास्ता भी हमारे पास, सच्चा रास्ता भी हमारे पास, मंजिल तक पहुंचाने वाला रास्ता भी हमारे पास। और हम ही इस रास्ते को भूल गए। रास्ते अगर भूल जाते हैं, भगवानपुर के मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, पर्दे में बैठी हुई मेरी माए और बहनें, बात समझ में आ रही है तो समझो, खुदा करे कि आपको बात समझ में आ जाए। रास्ते अगर भूल जाते हैं तो मंजिलें नहीं मिलेंगी। समझ में आई बात? कलकत्ता और हावड़ा को जाने का एक रास्ता होता है, यहां भगवानपुर से जाने आने वाले रास्ता जानते हैं। बार बार अगर जाते आते रहे तो रास्ता याद रहता है। आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के जरिए से भगवानपुर से निकलते हैं और रास्ता फॉलो करके निकलते हैं और चलते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप कोलकाता या हावड़ा तक पहुंचेंगे। कलकत्ता और हावड़ा तक पहुंचे कैसे? रास्ता आपको याद था। अंडरस्टैंड? अभी तकरीर नहीं शुरू किया मैं, अशार पढ़ना है ना। खाना खा लिया आप लोग? नहीं खाए? अरे रे रे रे। नमाज पढ़ लिए? ईशा की नमाज पढ़ लिए? अब खाना नहीं खाए। अब मैं बात लंबी करूं तो फिर मुझे कोई माफ करेगा? अच्छा एक काम करता हूं, मैं कब तक बयान करूंगा बता देता हूं आपको, टाइम नहीं बताता। मुझे जब भूख लगती तब बयान बंद। अच्छा, अच्छी बात। अब आप लोग क्या करेंगे मालूम? बयान नहीं सुनेंगे, दुआ करते रहेंगे कि अल्लाह मुजम्मिल साहब को भूख अता फरमाए। बेंगलोर में मेरे पास एक साहब आए थे, आकर कहने लगे मौलाना मैं बहुत परेशान हूं, जुमे में कुछ यहाँ पर उलमा बैठे हैं जो बेंगलोर आते हैं तो कभी कभार इस आजिज से मुलाकात करने के लिए आ जाते हैं और हमारी मस्जिद में जुमे का निज़ाम बहुत बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि 15-20 मिनट में बयान ख़त्म हो जाए और 1 घंटे के अंदर पूरे जुमे का निज़ाम मुकम्मल हो जाए, ऐसा नहीं। कम से कम 2.5 घंटे पूरे जुमे का निज़ाम चलता है।
और जुमे की नमाज और सुनन और नवाफिल के बाद भी मजलिस मुनक्किद होती है। एक साथी आए मेरे पास आकर कहने लगे कि मैं बहुत परेशान हूं मौलाना। मैंने कहा कि क्या परेशानी? मालदार है वो, और याद रखो गरीबों के मुकाबले में हमेशा परेशान मालदारी होते हैं। मालदारों के पीछे मसाइल होते हैं, गरीबों के पीछे मसाइल नहीं होते। इसीलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत की दुआ की और गरीबों के साथ रहे। गरीबी में अमन है, गरीबी में सुकून है, दौलत में अमन नहीं, दौलत में सुकून नहीं। अक्सर लोग जो परेशान हैं वो मालदार ही परेशान है। अब वो आए, बहुत बड़े मालदार मेरे पास आए, आकर कहने लगे कि मौलाना मैं बहुत परेशान हूं। मैंने पूछा क्या परेशानी है? तो उन्होंने कहा कि मौलाना मुझे नींद नहीं आती। क्या नहीं आती? नींद। अब मैं थोड़ी डॉक्टर हूं, मैं थोड़ी डॉक्टर हूं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज हूं, आलिम हूं। मैंने कहा कि डॉक्टर के पास बताना था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने इलाज किया और दवाएं भी दी, और मैं दवा खाता भी हूं, फिर भी नींद नहीं आती।